Hello everyone, a very good evening to all of you. In this video we are going to discuss about UGC NET December 2020 साइकिल जिसका एग्जामिनेशंस आपकी मई 2021 फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम फॉर्म कैसे फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, EWS सर्टिफिकेट के बारे में बहुत लोगों को डाउट है। तो वो सारा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पूछा है मेरे से। एंड स्टिल वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि यूजीसी नेट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो किसी दूसरे मीडियम के थ्रू जाकर कोई दूसरा साइट ओपन करके वहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आप इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू विल ईजिली रीच टू दिस URL। ओके, इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे इस वीडियो को तो आपको यहाँ पे आएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से आएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे देन आपको ये पूरा फॉर्म का एक ब्रोचर खुलकर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किन के लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप इसको क्लिक करेंगे बेसिकली तो दिस इज़ द फॉर्म जिसमें आपको 4 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड करना है एंड देन फाइनली आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का विंडो ओपन होकर आएगा। जो मेंबर ऑलरेडी एक बार या 2 बार प्रीवियस एग्जाम में बैठ चुके हैं उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू रजिस्ट्रेशन मीन्स जैसा आप जीमेल पे आईडी क्रिएट करते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अदरवाइज आपका जो पहले का एप्लीकेशन नंबर है और जो आपने पासवर्ड कहीं स्टोर करके रखा होगा और ये आपका सिक्योरिटी पिन है, इसको आप यहाँ पे एंटर करोगे एंड आपका यहाँ से सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। अगर आप नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे देन आपको ये फॉर्म खुल कर आएगा। ठीक है, बेसिकली दोनों में आपका ये सेम चीज़ ही ओपन होकर आता है। इसके बाद आप देखो 4 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को अपीयर होंगे। आपको सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, वेदर आप फॉर्म फिल कर भी सकते हो या नहीं फिल कर सकते। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ पे मैं ये ब्राउचर अभी अपलोड कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे आप इंडेक्स पे जाकर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 5th ऑप्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका क्या चॉइसेस देना है ये सारे इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 11 दैट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें सारा इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वो हम बाद में जाएंगे। अभी आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये फी स्ट्रक्चर है, तो जो भी आप कैटेगरी ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑटोमेटिकली पेमेंट के लिए आ जाएगा। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करोगे ना आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बहुत अच्छे से कहीं जीमेल पे या कहीं किसी भी नोटबुक में जो आपके पास हमेशा रहता है उसमें स्टोर करके रखिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्कैन इमेजेस। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू वांट बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशंस। आपके पिक्चर जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी फोटोग्राफ अपलोड करिए बट वो रिसेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बचपन का फ़ोटो डाल दे सो दैट कि एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपका फेस ही मैच ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद साइज़ भी आपका 10 to 200 KB का ही होना चाहिए। सिग्नेचर की भी बात यहाँ पे आती है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो कुछ भी इनिशियल लिख देते हैं, नहीं, सिग्नेचर आप वो लिखिए जो आपके बैंक स्टेटमेंट में है, बिकॉज व्हेन यू विल गो एंड अपीयर फॉर एग्जामिनेशंस वहाँ पे एडमिट कार्ड में आपको जो एक अटेंडेंस शीट मिलती है वहाँ पे आपका वो सिग्नेचर मैच होता है। ठीक है, तो सिग्नेचर जो भी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे बहुत ध्यान से अपलोड करिए। उसके बाद पेमेंट का है, इंस्ट्रक्शन और पासवर्ड। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है। इसको रीड करने के बाद आप यहाँ से इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ से प्रोसीड आप करोगे तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें आप अपना नेम, अपने फादर्स नेम, अपना जो भी आप सपोज मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो भी फाइनल आपकी मार्कशीट होंगे वो नंबर आपको यहाँ पे इनपुट करना रहता है। तो वो सब डिग्री आप लेके रखना, बिकॉज टोटल मार्क्स क्या है, कितना परसेंटाइल आया था, आपका CGPA क्या है, आपका फादर्स का नेम, आपका मदर्स का नेम, व्हाट इज़ द चॉइस ऑफ द सिटी। जो आपके 10th-12th की मार्कशीट में आपके पापा मम्मी का नाम था वही नाम आपको देना है। इमेज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आप फिर यहाँ से फ़ी पेमेंट के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये बताना चाहूँगी
दीज आर द डेट्स, ठीक है। तो अभी 2 फरवरी से 2 मार्च तक भर सकते हो। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी लर्नर्स वीडियो को देख रहे हैं, आपका 1 वीक ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आपको एग्जामिनेशंस देना है तो आप फॉर्म बहुत जल्दी भरें। मैं तो बोलूँगी आप आज का आज भरें, एंड मोमेंट के लिए ना वेट करें, क्योंकि हमेशा होता है कि ये सर्वर आपका हैंग हो जाता है, ठीक है। कभी इमेज अपलोड नहीं होगा, कभी कुछ अपलोड नहीं होगा। तो ये 4 स्टेप में ऑलरेडी इसमें काफ़ी टाइम जाता है फॉर्म फिलअप करने में। तो एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिन में कर लीजिए, उसके बाद आप इमेज अपलोड करके फिर नेक्स्ट डे में आप फ़ी पेमेंट के लिए जा सकते हो, पर भर लीजिए। कहने का ये मतलब है कि जस्ट फिल द फॉर्म इफ़ यू वांट टू गो एंड अपीयर फॉर एग्जामिनेशंस। इसके बाद पेमेंट का तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी देखना। देन आपका ये एग्जामिनेशंस का डेट है। आई होप सबने अपना रिवीजन, मैं हमेशा बोलती हूँ रिवीजन, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि स्टडीज़ कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम देना है ना तो यूजीसी नेट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ईजी है, अगर आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए, ठीक है। और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपके 3 आवर्स के पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में होता है, 9 to 12 एंड 3 to 6 PM। एंड इसके बाद इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, दिस इज़ द ऑनलाइन, और ये एग्जामिनेशंस बेसिकली दिसंबर का साइकिल है। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशंस नहीं हुआ था तो ये साइकिल है। हो सकता है आपका जो जून 2021 का एग्जैक्ट साइकिल है वो मे भी सितंबर में हो, ठीक है। और यूजीसी नेट क्वालिफाई करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आपका ये ड्राफ्ट हो चुका है कि जून 2021 तक अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में जाना है तो आपका यूजीसी नेट एटलीस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर जाना है, ठीक है। इसके बाद ये एडवाइजरी हम बाद में भी बात कर सकते हैं। दिस आर द थिंग्स जो एडमिट कार्ड जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है जो EWS वाले या OBC जो स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है कि मैम अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। देखो, आप फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट EWS का सर्टिफिकेट बनने में, OBC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसको बनने में ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपने फॉर्म इस कैटेगरी से भर दिया है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में वो सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस कैटेगरी से तो आपके हाथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप निश्चिंत हो जाइए कि एडमिट कार्ड के टाइम आपको लेकर जाना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हाथ में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। आप फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात ये आती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF दोनों के लिए साथ में भरिए। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिनका परसेंटाइल बहुत अच्छा आता है और वो सिर्फ नेट के लिए भरते हैं, ऑलरेडी अगर वो JRF के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, बट अगर आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरा है तो आपको JRF नहीं मिलेगा। अगर आपने वो परसेंटेज अचीव किया है उसके बाद भी आपने बिकॉज की फॉर्म में JRF नहीं डाला था तो आपको JRF नहीं मिलेगा। तो एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म्स ये सब चीज़ों आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी एज लिमिट और रिलैक्सेशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप पढ़िए, JRF नॉट मोर देन 31 ईयर्स एज एन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। पहले ये था कि 30 था मेल के लिए एंड 35 वॉज फीमेल, ठीक है। और फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए, बिकॉज कि ये कोविड सिचुएशन था, बहुत सारे ऐसे लर्नर्स थे जो एग्जामिनेशंस नहीं दे पाए सो एंड सो रीज़न की वजह से। इसके लिए आपका 1 साल और एक्सटेंड हो गया है। मतलब कि मेल जो 31 ईयर्स तक हो रहे हैं 1 मार्च 2021 के लिए वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड आप यहाँ से देख सकते हो रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स। मतलब आपका पहले 30 था तो अभी वो 36 हो गया अगर वुमेन की बात करें, ठीक है, क्योंकि उनका पहले 35 था तो 1 साल बढ़ा के 36 हो गया। तो ये एज लिमिट की बात हो गई। मैंने EWS का ऑलरेडी आपको बता दिया कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप इस सेक्शन को बिलोंग करते हैं और अगर आप इससे फॉर्म भर रहे हो। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीड करना। सो आई गेस दिस वाज द इंफॉर्मेशन जो मेरे से बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे पूछा था। चॉइस ऑफ सिटीज़, आप जहाँ पे रहते हो कोशिश करिए उसके आसपास में ही सेंटर देने का, बिकॉज अभी भी कोविड के बहुत केसेस हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना हो कि आप अपने नेटिव प्लेस का दे दें और फिर आप वहाँ पे एग्जामिनेशंस नहीं दे पाओ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखना है कि आपके नज़दीक का क्या सिटीज़ है एंड सारा मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
किस फॉर्मेट में देना, सारा इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार इस ब्रोचर को ज़रूर रीड करें, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ठीक है। आप सेक्शन वाइज जाके देख सकते हो। और दिस वाज इन्फॉर्मेशन। स्टिल अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, एंड आई विल शेयर दिस ऑल लिंक्स सो दैट कि आप इजीली जाकर ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से जाकर इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लें। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फॉर्म फिल करिए, सो दैट कि आपका एक प्रेशर क्रिएट हो। एंड दिस इज़ आवर चैनल कंबाइन सी इज़ द एक्स्ट्रा स्टेप। बेसिकली वी आर अपलोडिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बट अगर आपका और भी कोई ब्रांच है तो आप पेपर 1 के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, AI के कुछ ऐसे ICT के क्वेश्चंस आते हैं जो हम उसको भी कवर अप करते हैं। ओके, एंड इन द कमिंग डेज वी विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पेपर 1 एज वेल। So I hope you like the video. Still you have any doubt, just write us in the comment section. Thanks for watching. Thank you so much.